नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सोनल। दोपहर के इस वक्त तय वक्त पर आपका स्वागत हम उस मंच के लिए कर रहे हैं जहां पर हर दिन एक ऐसा सवाल उठता है जो सिर्फ बहस नहीं बल्कि आपकी सोच भी बदल सकता है। आज बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद नकुल नाथ की। क्यों खास है आज नकुल नाथ के लिए दिन और क्यों खास होने जा रहा है कांग्रेस के लिए दिन, इस पर विस्तार से बात करेंगे। इसके लिए विशेष पैनल भी हमारे साथ होगा। शुरू करते हैं आज का ये बड़ा सवाल। तो किसानों के साथ सक्रिय नकुल नाथ। जी हां, मध्य प्रदेश की सियासत का ध्रुव तारा कहा जाने वाला छिंदवाड़ा आज फिर सियासी सुर्खियों में है। जेल बगीचे मैदान से कांग्रेस ने किसानों की लड़ाई का बिगुल बजाया है और नाम दिया है किसान बचाओ आंदोलन। मंच पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कैमरे जिस चेहरे पर टिके हैं वो है नकुल नाथ। छिंदवाड़ा में आज कांग्रेस का किसान बचाओ आंदोलन हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश का किसान खाद, मुआवजा और कर्ज माफी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। पूर्व सांसद नकुल नाथ के नेतृत्व में जेल बगीचे मैदान में कांग्रेस के दिग्गज जुटे हैं। पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं नकुल नाथ और अब एक बार फिर शायद किसानों की आड़ में सियासी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि छिंदवाड़ा की जब बात होती है तो नकुल नाथ, कमलनाथ ही कांग्रेस है वहां पे। और वर्तमान दौर में देखा भी जाए तो कहते हैं कि भले वो सांसद नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो एक्टिव रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से अभी जिला अध्यक्षों की सूची आई, उसके बाद कांग्रेस अभी एक्टिव नजर आ रही है, उसमें नकुल नाथ का छिंदवाड़ा से किसान आंदोलन, किसान बचाओ आंदोलन क्या नया परिवर्तन ला सकेगा और ये बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर पाएगा, क्योंकि किसान हमेशा से राजनीति का मुद्दा रहे और किसानों की जो समस्याएं वो भले ही राजनीति का मुद्दा रही हो लेकिन उसके बावजूद भी किसान हमेशा जब वोट की बात आती है और निर्णय की बात होती है तो सबसे प्रमुख भूमिका में होते हैं और वही तय करते हैं कि सरकार कौन बनाने जा रहा है। कुछ प्रतिक्रियाएं पहले आपको वो सुनवा लेते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर हमलावर है और अब एक बड़े किसान आंदोलन की शुरुआत छिंदवाड़ा से होने जा रही है, जिसका नेतृत्व पूर्व सांसद नकुल नाथ कर रहे हैं। कमलनाथ के गढ़ में अब नकुल नाथ के नेतृत्व में ये बड़ा आंदोलन हो रहा है। सर, सरकार तो कह रही है कि किसानों को कोई कमी नहीं है, न खाद की कमी है, न कोई मुद्दा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, ऑल इज वेल है। देखिए, डबल इंजन ये तो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। आज आप आंदोलन में देख लीजिएगा, इस प्रकार आज आपको आंदोलन में ये दिखेगा, आपको दिखेगा किसान का आक्रोश, आपको नौजवानों का आक्रोश, महिलाओं का आक्रोश और आदिवासियों का आक्रोश। और आज कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर रही है अपने किसानों का हक और अधिकार मांगने के लिए। कौन से मुद्दे हैं किसानों के? क्या आपको क्या लगता है, क्या कमी रह गई? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यूरिया, खाद, बीज और यूरिया का है। आज हमारा किसान तरस गया है यूरिया और खाद के लिए, और मेरा मानना ये है कि आज ये स्थिति इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने खाद, बीज की कालाबाजारी को अपना धंधा बना लिया है और इसीलिए हमारे किसानों को आज यूरिया, खाद, बीज से वंचित होना पड़ रहा है। बहुत सच है। आप देख रहे हैं, पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है, कैसे फर्जी नाम डाले जा रहे हैं। बिहार का चुनाव सर पे है, कैसे 65 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। राहुल गांधी जी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी पे, उनको इनकी इस यात्रा को कितनी सफलता मिल रही है। और हाँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा ईवीएम के खिलाफ थी और आज कांग्रेस पार्टी ने सबूत के साथ देश के जनता के सामने दिखा दिया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही है। तो ये
थे हमारे साथ पूर्व सांसद नकुलनाथ जी। उनका साफ कहना है कि किसानों का मुद्दा हो या प्रदेश के अन्य मुद्दे, उन्हें वो लगातार उठाते रहेंगे और पार्टी का जो आदेश होगा उसका वो पालन करेंगे। छिंदवाड़ा से अंकुश मौर्य, INH 24 के लिए। तो ये जो सक्रियता है वो क्या रंग लाएगी, और चूंकि जब नई टीम की बात होती है कांग्रेस की, तो 2028-29 को लक्ष्य में लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है और इसकी तैयारियां लगता है शुरू हो गई हैं। जिस तरह से बड़ा किसान आंदोलन आज भव्य तरीके से छिंदवाड़ा में हो रहा है। इस विषय पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। कौन कौन, इंट्रोडक्शन आपको हम करवा दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शिवम शुक्ला। शिवम शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। डॉक्टर शिम्पी, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। और सबसे पहला सवाल मेरा शिवम शुक्ला जी से है। शिवम जी, देखिए भाई, कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है क्या इस किसान आंदोलन के साथ, ये माना जाना चाहिए, चाहे 2028 हो या 2029 हो? देखिए सोनल जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि किसानों के हित की राजनीति करने के लिए किसानों के साथ खड़े रहना जरूरी होता है। नकुलनाथ जी हो या उनके परिवार का कोई अन्य नेता, और कांग्रेस में कमोबेश लगभग हर जगह यही परंपरा है कि नेता लगातार एक अलग ही पद्धति पर राजनीति करते हुए नजर आते हैं। पैराशूट की बात एक दिन के लिए किसानों के बीच आएंगे और पूरी सक्रियता, पूरे धरने, पूरे प्रदर्शन उस एक दिन विशेष में वह सीमित करने का प्रयास करते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी न आज किसानों के हित के लिए संघर्ष कर रही है, न ही किसी अन्य रूप में कांग्रेस पार्टी की कोई ऐसी सक्रियता है। हमने देखा कि अभी नकुलनाथ जी जब अपने क्षेत्र में गए तो वहां की जो कांग्रेस की सेवा दल की इकाई है उसने ही उनके स्वागत में खड़े होने से इंकार कर दिया। तो जिस पार्टी के नेताओं को उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं हासिल है, वो आम जनमानस का विश्वास कैसे जीत सकते हैं? और जब आम जनमानस का विश्वास ही नहीं होगा तो इस प्रकार के प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखने का एक जरिया मात्र है। वास्तविकता से कोसों दूर आज कांग्रेस पार्टी जा चुकी है। जमीन पर हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार मध्य प्रदेश के किसानों के हित में काम कर रही है और उसके परिणाम भी जमीन पर हमें देखने को मिल रहे हैं और उसके बहुत ही सार्थक, कहीं ना कहीं जमीन पर हम देख रहे हैं कि लगातार किसानों के हित में एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमें जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो फिर ये लोग किस बात पर ये आंदोलन कर रहे हैं? कह रहे हैं खाद नहीं मिल रही है, MSP का मुद्दा रहता ही है, कर्ज माफी को लेकर, ये तमाम विषय आए हैं जिनको लेकर इन्होंने इतना भव्य मंच सजाया है, संवारा है। शिवम जी। सोनल जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कर्ज माफी का जहां तक विषय है तो कांग्रेस पार्टी और नकुलनाथ जी को अपने पिताजी को जाकर के सबसे पहले कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सरकार में रहने के दौरान राहुल गांधी जी ने 1 से 10 तक गिनती की थी और कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफी का अगर वादा पूरा नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। लेकिन उसके बावजूद उनके पिताजी लगभग 1.5 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे और किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन किसानों को, जो कहीं ना कहीं कि कमलनाथ जी के षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप उनके ऊपर डिफॉल्टर का तमगा लगा था, उसको हटाने का काम किया। उनकी जो ब्याज की राशि थी उसको हमने पूरी तरीके से डिडक्ट किया और इसके साथ ही साथ लगातार मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। खाद बीज का अगर कहीं पे संकट है, सप्लाई चेन का क्राइसिस है, तो उसको त्वरित रूप से निराकरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस प्रकार के विषयों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। तो व्यापक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ी। वहीं नकुलनाथ जी एक दिन में अपनी पूरी राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार से दांव चलने का काम कर रहे हैं और आज जिस प्रकार से जीतू पटवारी ने तमाम नेताओं को कट्टू साइज करने का प्रयास किया, तो नकुलनाथ जी भी स्वाभाविक तौर पर भयक्रांत होंगे कि जब जयवर्धन सिंह जैसे 3-3, 4-4 बार के विधायकों को एक जिले में सीमित कर दिया जा सकता है, तो नकुलनाथ जी को भी एक बार ही उनकी राजनीतिक विरासत को हुआ है। तो हम देखेंगे कि ऐसे में तमाम नेता अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर शिम्पी, आपसे अब जवाब चाहेंगे इस बात का जो शिवम जी ने कहा है कि एक बार फिर से सक्रिय हुए हैं, री एंट्री इसे माना जाना चाहिए, क्योंकि जिला अध्यक्षों की सूची जो आई, जिस तरह से उसमें जिम्मेदारी सौंपी गई, कई तरह की खबरों को लेकर जो है चर्चाएं रही पूरे प्रदेश में, और इसी को लेकर अब नकुलनाथ जी जो है अपनी सक्रियता दिखाने के लिए ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। बतौर शिवम शुक्ला जी, कोई समस्या किसानों को मध्य प्रदेश में है नहीं? देखिए, शिवम शुक्ला जी ने बहुत ही शानदार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्क्रिप्ट का बखान तो कर दिया है, पर हमें उम्मीद है कि 2 दशकों में इन्होंने मध्य प्रदेश का इतना विकास तो कर दिया होगा कि नकुलनाथ जी को किसानों के कंधों पे चढ़ के अपनी पॉलिटिकल री एंट्री करने की आवश्यकता तो होगी नहीं। और मध्य प्रदेश का जो नागरिक है वो इतना तो मूर्ख नहीं होगा कि उनको राजनीतिक रूप से बरगलाया जा सके। और बड़ी ही हास्यास्पद स्टेटमेंट यहाँ पे ये दे रहे हैं कि
कि किसानों की राजनीति करने के लिए, किसानों की दुख पीड़ा समझने के लिए उनको वहां पर किसानों के साथ खड़ा होना आवश्यक है। तो हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री हैं, वो बारिश में भीगते हुए किसानों के साथ लाइनों में जरूर खड़े होंगे। चाचवाड़ा से एक बहुत ही शर्मनाक तस्वीर निकल कर आती है, जहां पर महिला किसान बारिश में भीगती हैं। आज 5-5 घंटे स्टेट हाईवेज को जाम कर रखा जा रहा है। किसान महीनों से यूरिया के लिए, डीएपी के लिए उद्वेलित है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपने शीश महल से निकलकर वहां पे सड़कों में जो जाम लगाए जा रहे हैं वहां पर उनके साथ जाकर बैठे होंगे और ये कह रहे हैं विकास की बात। तो विकास तो ये है कि मुख्यमंत्री बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी, जो आज केंद्र में कृषि मंत्री हैं, उनके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए मध्य प्रदेश। आप डीएपी के लिए अगस्त 2025 में जीरो एलोकेशन शो करते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता रही है, हम नहीं बता रहे हैं। यानी आप ये शो कर रहे हैं कि आपको डीएपी की आवश्यकता नहीं है। आप सीएजी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, जो आपकी उर्वरक विकास निधि है उसका 90% पैसा जो है वो आप वाहन खरीदी में इन्वेस्ट कर देते हैं। और हमारे जो अकर्मण्य कृषि मंत्री हैं कंसाना साहब कहते हैं अरे वाहनों की जरूरत है तो वो तो खरीदा ही जाएगा। तो बहुत शानदार विकास की गंगा बह रही है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर। और फिर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस री एंट्री कर रही है थ्रू फार्मर पॉलिटिक्स। तो आप साहब मौका दे क्यों रहे हैं कांग्रेस को री एंट्री करने के लिए? आप 2 दशकों से भंडारण और वितरण का ठीक से कुछ मध्य प्रदेश में कर नहीं पाए हैं और आप ये कहते हैं कि कांग्रेस को अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों के कंधों की जरूरत है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही हास्यास्पद है। ठीक, लेकिन एक लंबे समय के बाद, 24 के बाद, एक लंबे समय के बाद नकुलनाथ जी को देख रहे हैं डॉक्टर शिम्पी कि वो ये इसमें एक्टिव नजर आते हैं, वरना कहाँ खबरें में कभी वो दिखाई नहीं देते। और ये बाकी जैसे जो चाहे, हालांकि ऐसा नहीं है, मंच पर जीतू पटवारी भी हैं, उमंग सिंघार भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी मतलब वहां पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये माना जाना चाहिए कि एक बार फिर से अब वो सक्रियता बढ़ा रहे हैं, कुछ उम्मीद है? न सिर्फ मध्य प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस को एक उम्मीद जागी है जिसे लेकर, क्योंकि जब छिंदवाड़ा के लिए कहा जाता है तो कहते हैं कि छिंदवाड़ा ही में कांग्रेस ही नकुलनाथ कमलनाथ का परिवार है और इस वजह से वही जो करते हैं। और जब हम विधायकों की संख्या देखते हैं, हालांकि सवाल मुझे शिवम जी से करना रहेगा क्योंकि शिवम जी कह रहे थे अभी कि जमीन पर देखें तो कुछ और है, तो अब जमीन पर देखेंगे तो फिर विधायकों की संख्या भी देखेंगे डॉक्टर शिम्पी। लेकिन ये जरूर आपसे समझना है पहले कि एक लंबे समय के बाद एक्टिव हुए, यदि आप हैं, आपके पास मुद्दे हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि तभी से परेशान हैं किसान और बाकी लोग, तो ये एक लंबे समय के बाद आपको नहीं लगता है कि इसके लिए जागे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लंबे समय बाद क्यों जागेंगे? देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। 24/7 जो है वो हम तो जमीन पर मुद्दे उठाते रहते हैं। अब खबरों की प्राथमिकता तो आप लोग तय करते हैं कि आपको अपने चैनल पे किसे दिखाना है, किसे नहीं दिखाना है। हो सकता है खबरें राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द घूमती हैं या जीतू पटवारी जी के इर्द गिर्द घूमती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कमलनाथ जी अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं है या नकुलनाथ जी अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं है। कांग्रेस तो पूरी मुस्तैदी से अपने क्षेत्र में है। और ये किसान का जो मुद्दा है, ये कोई नया मुद्दा तो है नहीं जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। हाँ, क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ जी के लिए प्राथमिकता से उनका क्षेत्र है और वहां पर 1 महीने से किसान आंदोलन करके थक चुका है, लेकिन मोहन यादव जी जो है वो अपनी नींद से जाग नहीं पा रहे हैं। और शुभम जी जो कह रहे हैं कि जमीन पर जाकर देखना पड़ता है, तो भाई ये लोग अपने शीश महल से निकल के जमीन पर जाकर झांक नहीं पा रहे हैं। तो कमलनाथ जी को सामने आकर छिंदवाड़ा के किसानों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, नकुलनाथ जी उसमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ठीक कह रहे हैं। चलिए, आज तो कम से कम दिखा ही रहे हैं क्योंकि वो कर रहे हैं, तो अब हमने भी सोचा कि जब जो कुछ गतिविधि होगी तभी तो हम लोगों को चैनल पे दिखाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सत्यप्रकाश, आपसे समझना चाहते हैं भाई कि नकुलनाथ जी को लेकर बड़े बड़े पोस्टर, ये किसान आंदोलन, हालांकि ये कांग्रेस का ही पूरा कार्यक्रम होगा, लेकिन लोग जिस तरह से वहां देख रहे हैं कि बाकायदा पेंट कराया हुआ अपनी बॉडी में और किसान आंदोलन, नीचे नकुलनाथ जी का नाम देख रहे हैं, क्या डॉक्टर सत्यप्रकाश देखते हैं कि ये री एंट्री के तौर पर लिया जाना चाहिए या जिस तरह से एक्टिव कांग्रेस मध्य प्रदेश में है उसी तारतम्य में लिया जाना चाहिए? डॉक्टर सत्यप्रकाश इसे किस तरह देख रहे हैं? बड़ा आंदोलन, किसान हित में आंदोलन। सोनल जी, एक्चुअली क्या है ये आप जानते हैं बेहतर तरीके से कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ की बड़ी लीगेसी है। उनकी वाइफ कई बार वो और उनके बेटे सांसद रहे। ऐसे में अगर नकुल एक बार हार जाते हैं
तो ये तो नहीं माना जा सकता कि उन्होंने अपनी सीट को यूं ही छोड़ दिया हो। लेकिन कुछ लंबे समय से उनका इनएक्टिव रहना ये जरूर अपोजिशन पार्टी को एक बड़ा मौका देता है उन पर ये सब कार्यक्रम के ऊपर सवाल उठाने के लिए। लेकिन ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं वो अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स को कंटिन्यू रखने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, और ठीक भी है। आप जानते हैं कि जब भी चाहे किसी कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या दूसरे पॉलिटिकल आउटफिट का हो, जिस रीजन में जब भी कोई इवेंट होता है तो उस रीजन का जो इन्फ्लुएंशियल लीडर होता है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट उस पूरी इवेंट में होता ही है। अब चूंकि ये तो कमलनाथ की फैमिली का वाला मामला है, कमलनाथ मध्य प्रदेश के देश की राजनीति में बड़ा नाम है, कांग्रेस में तो बहुत बड़ा नाम है। अगर उनके बेटे सांसद रहे हैं और अगर वो वहां पर एक्टिव दिखते हैं तो मुझे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं आगे भी अपनी इस यात्रा को जारी रखेंगे। और ये मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एंट्री है उनकी, तो ऑलरेडी वो एंटर्ड ही हैं। तो वो तो चुनाव हारने के बाद कभी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई नेता, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से एक बड़ा नाम, चुनाव हारे, कुछ दिन शांत रहे, बाद में वो ऐसे निकले कि दूसरी पार्टी ज्वाइन की, यूनियन मिनिस्टर बने, राज्यसभा सांसद बने, और आज मध्य प्रदेश के देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस जिस प्रकार से अभी रिसेंटली उसने जो लिस्ट जारी की है, उससे जो जिस क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए हैं, ताकतवर जो नेता हैं, उन नेताओं को जो प्रदेश स्तर के नेता होने के बावजूद भी जिला स्तर की कमान दी है। सब कांग्रेस एक स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर क्षेत्र को कैसे स्ट्रांग किया जाए, और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका वहां के जो इन्फ्लुएंशियल लीडर होते हैं उनके अंडर में रह के आगे बेहतर बढ़ा जा सकता है। इस स्ट्रैटेजी पर कांग्रेस मेरे ख्याल से काम कर रही है। जी बिल्कुल। शिवम शुक्ला जी, ये अभी जो डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने कहा कि भाई स्ट्रैटेजी पे काम करें, आप जब लिस्ट देखेंगे तो उसमें देखेंगे जो उन्होंने रीजन शब्द यूज किया, तो भाई ये जो छत्रप हैं उस क्षेत्र के, अब आप देख लीजिए गुना में जिस तरह से जयवर्धन का नाम आया, राजगढ़ में प्रियव्रत का नाम आया, इधर नकुलनाथ के लिए छिंदवाड़ा कहा ही जाता है, कमलनाथ के लिए छिंदवाड़ा कहा ही जाता है, सभी जगह रीजन वाइज उन्होंने बहुत अच्छे से अपने जो युवा टीम है उसको एक्टिव कर दिया। शिवम जी, विधायकों की संख्या भी आपके इस क्षेत्र में कम है। शिवम जी, समय समय पे खबरें आती रहती हैं कि एक नेगेटिविटी सेट करने के लिए उनको जो उनके जो समर्थक हैं, उनके जो लोग हैं नकुलनाथ के, उनके बारे में जो है कुछ ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं कि वो डोमिनेट हों, ये खबरें भी समय समय पर आती रहती हैं। शिवम जी, इस पर आपका क्या जवाब है? सोनल जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये जो कांग्रेस के भीतर अभी एक्सरसाइज संगठन सृजन अभियान के रूप में देखने को मिली थी, यह जीतू पटवारी के जितने भी नेता हैं उनको कट टू साइज करने का एक प्रयास मात्र था। चाहे जयवर्धन सिंह हो, प्रियव्रत सिंह हो, सिद्धार्थ कुशवाहा हो, ओमकार सिंह मरकाम हो, इस प्रकार के नेता जो प्रदेश स्तर पर प्रभाव रखते थे। और छत्रप का अर्थ ही यही होता है कि जो अपने क्षेत्रों से ताकत ला करके भोपाल में अपना एक अस्तित्व बनाए, लेकिन उन नेताओं को उनके क्षेत्रों में सीमित करने का षड्यंत्र रचा गया। ऐसे तमाम नेताओं को या तो घर बिठा दिया गया या तो उनके क्षेत्र विशेष में काम करने पर विवश कर दिया गया। तो एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, और इसको लेकर के हम देख रहे हैं कोई खून से हस्ताक्षर करके राहुल गांधी जी को पत्र लिख रहा है, कोई आत्मदाह की चेतावनी दे रहा है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विश्वास उनके नेतृत्व को हासिल नहीं है। उस स्थिति में आम जनमानस उनके साथ खड़े होने से बहुत दूर रही। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि सोनल जी, कि आज नकुलनाथ जी सिर्फ और सिर्फ साल 6 महीने में 1-2 दिन के लिए छिंदवाड़ा जाते हुए, जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हो, जिला अध्यक्ष हो, विधायक हो, सब लगातार उसी क्षेत्र में रह करके किसानों के बीच रहते हुए उनकी समस्याओं को निराकरित करते हैं और उनके साथ लगातार संवाद को स्थापित किए रहते हैं। तो उस स्थिति में कांग्रेस का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति करती है, दोनों का कोई मेल नहीं हो सकता। और जनता का इसी कारण से हमारे साथ लगातार विश्वास जुड़ता हुआ चला जा रहा है। और छिंदवाड़ा जो एक कहीं न कहीं अभेद्य दुर्ग के रूप में देखा जा सकता था, उसको भी हमने कहीं न कहीं फतेह करने में सफलता हासिल की। और दूसरी चीज, जिस राजनीतिक शैली से कमलनाथ जी संबंध और संवाद स्थापित करते थे, आज उसका भी अभाव नकुलनाथ जी में देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि वंशवाद की बेल पर चढ़ करके आकर के एक बार तो उन्होंने लोकसभा का कहीं न कहीं मुंह देख लिया, लेकिन दोबारा उस क्षेत्र की जनता ने निश्चय किया है कुछ प्रतिनिधि को लगातार चुनती हुई जाएगी जो उनके साथ सुख दुख में खड़ा रहे, और इस प्रकार से गाहे बगाहे और मौकों पर आकर के अपने राजनीतिक एक स्टंट को करके वहां से पलायमान न हो जाए।
बताइए, मैंने 2-3 सवाल पूछे, उसका जवाब न देके आपने सारी बातें कर ली, लेकिन ये बात है कि नजरिए की बात है। अभी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा कि भाई प्रदेश स्तर के नेताओं को यदि उनके क्षेत्र में सक्रिय कर दिया जाए तो संकट बड़ा होगा ना। तो आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि भाई ये सब एक्टिव हो गए? आप ही ने कहा प्रदेश स्तर के नेता है, मैं अब आप ही की बात कर रही हूँ। शिवम जी, आप ही ने कहा ना प्रदेश स्तर के नेता है, तो जब जिलों की उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो सोचिए वहां कितनी तगड़ी रणनीति के साथ कांग्रेस काम कर रही है। डर लग रहा है छिंदवाड़ा में इस बार? सोनल जी कहीं पे नजरे कहीं पे निशाना, इसी प्रकार से ये नेता काम करेंगे। इन नेताओं की जो नजर है वो यहाँ मध्य प्रदेश में जो पीसीसी चीफ की कुर्सी है, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है, ऐसे महनीय पदों पर लगी हुई है, और ये लोग क्षेत्र में कैसे काम कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप देखिए इनके कार्यकर्ता, इनके समर्थक कितना मुखर होकर के विरोध कर रहे हैं। तो उस स्थिति में, और फिर जब संगठन सृजन अभियान में नेताओं के नाम ही नहीं थे, जो पैनल रायशुमारी के लिए गया उसमें इनके नाम पर चर्चा नहीं हुई, तो इस पूरी एक्सरसाइज का क्या मतलब रह गया? यह तो निर्णय थोपने की जो कांग्रेस पार्टी में परंपरा है, जो अलोकतांत्रिक इनका एक जो पूरा चरित्र है, जो पारिवारिक वंशानुक्रम के आधार पर इनके यहाँ पर व्यवस्था संचालित होती है, उसका यह परिणाम है कि आज इनके कार्यकर्ता इनसे लगातार दूर होते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर शिम्पी, इस पर जवाब चाहिए जल्दी से आपको। कह रहे हैं कि और रुक जाइए थोड़ा, जिला अध्यक्षों की सूची के बाद जो नजारा दिखा आगे भी यही दिखेगा, कोई कितना भी एक्टिव हो जाए, समय समय थोड़े दिन के लिए एक्टिव होते हैं, नकुलनाथ भी वही कर रहे हैं। देखिए शुभम जी को ये समझना पड़ेगा कि फिलहाल हम कांग्रेस की सूची पर यहाँ पे डिस्कशन करने नहीं आए हैं। हम लोग किसानों के मसले पर आज यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। वो अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं सीएजी रिपोर्ट पर कि जो उर्वरक विकास नीति है उसके पैसे से आपने वाहन क्यों खरीदे। आप अभी तक ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ये क्यों शो कर रही है डीएपी एलोकेशन आपने जीरो रिक्वायरमेंट शो करी है। आप ये नहीं बता पा रहे हैं, आपके अधिकारियों ने आपको ये नहीं बताया है कि 5 साल से जो सोयाबीन की फसल है वो बर्बाद होती जा रही है और किसानों को मक्के की जो फसल है उसकी बुवाई करनी पड़ रही है, जिसके लिए उनको डीएपी की खाद की आवश्यकता है। आप उसकी पूर्ति कहां से करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए बहुत बेहतर और वृहद नीतियों के साथ में आ रहे हैं, तो जो दमोह के कृषि केंद्र पर 9,000 किसान पहुंच जाते हैं खाद की रिक्वायरमेंट के लिए, तो ये आपकी बहुत ही शानदार पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज और किसान फ्रेंडली पॉलिटिक्स को उजागर कर रहा है। आप इस पे बात नहीं कर रहे हैं। जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो विदिशा के खेतों में खड़े होकर कहते हैं कि यहाँ पर नकली बीज, नकली खाद, नकली कीटनाशक बेचे जा रहे हैं, और वो आपकी प्रदेश नेतृत्व को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो आप नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी पे कंसंट्रेट करना बंद करिए। आप कांग्रेस की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज की एबीसीडी जानते नहीं है, आप उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। आप फिलहाल कंसंट्रेट करिए अपनी सरकार के ऊपर, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है किसानों की, और किसान परेशान हैं, बारिश में भीग रहे हैं, 1 महीने से स्टेट हाईवेज जाम करके बैठे हुए हैं, कृषि केंद्रों पर हजारों की संख्या में लाइनें लगी हुई हैं। आप उसके ऊपर तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं और आप कांग्रेस की सूची का यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए बहुत ही हास्यास्पद स्थिति में खुद को मत लेके आइए आप। ठीक है, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश आपसे समझना चाहती हूँ भाई, किसान आंदोलन नकुलनाथ का, और उसके साथ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी 2 बार मिल चुके हैं प्रधानमंत्री जी से, उनको भी आमंत्रण दे चुके हैं, किसान कार्यक्रम के लिए दे चुके हैं। तो क्या इसको काउंटर समझा जाना चाहिए? और वाकई में जो एक्टिव हुई है उसने चिंता बढ़ाई है सत्ता पक्ष के लिए, कांग्रेस जिस तरह से एक्टिव हुई है उसके बाद? देखिए सोनल जी, कोई भी राजनीतिक, मैं आपके प्रश्न पर भी आऊंगा, कोई भी राजनीतिक दल हो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए या इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाने के लिए कई इनिशिएटिव्स लेता है। आपने रिसेंटली जो मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें एक महत्वपूर्ण चीज देखी हो, टॉप 5 लीडरशिप में काउंट किए जाने वाले लीडर नरेंद्र सिंह तोमर, इसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते, इसके बाद प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, और न जाने कितने बड़े लीडर जिनको विधानसभा चुनाव में टिकट देकर चौंका दिया था। लोग सोचते थे कि कितना बड़ा स्टेप बीजेपी ने लिया, लेकिन आपने देखा उसके परिणाम क्या हुए। भारतीय जनता पार्टी, जबकि वहां ऐसा माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, और इन छत्रपों को अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी देने से, कैलाश विजयवर्गीय भी उसमें शामिल है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। उनकी सीटें तो निकली, साथ नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने काफी इन्फ्लुएंस की और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। अब आपका प्रश्न ये है कि किसानों के मामले में, देखिए किसानों के मामले में इसे नहीं कहा जा सकता कि मध्य प्रदेश में काम नहीं हो रहा है, चाहे वो शिवराज की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, या आज की जो सरकार है, इसमें सब में किसानों के हित में काफी अच्छे डिसीजन लिए, तभी तो
कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिलता रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन तो नया मेरा जो कहने ये का- नई जो रणनीति स्ट्रैटेजी है, चाहे छत्रपों की, अब इसको आप क्षेत्रीय क्षत्रप कह लीजिए या राहुल गांधी के क्षत्रप कह लीजिए, लेकिन हाँ, इसे लेकर कुछ हलचल मध्य प्रदेश में तो है और एक्टिव दोनों ही पार्टियां लगती हैं, क्योंकि जिस तरह से एक आंदोलन, उस पर फिर काउंटर आंदोलन की तैयारी, आंदोलन कहें या कार्यक्रम कहें, वो होने की तैयारी, तो इसको एक बहुत बड़े आने वाले 28 और 29 के तौर पर देखा जा सकता है कि वो लक्ष्य है कांग्रेस का। फिलहाल देखना होगा कि इसमें और क्या कुछ अपडेट आती है, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत आभार, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और हमें भी दीजिए इजाजत। एक मजबूत विपक्ष की जरूरत हमेशा रहती है, यदि मध्य प्रदेश को भी वो मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। नमस्कार।